प्रदेश के 81 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के खाते में 1630 करोड़ से अधिक की राशि अभी यहां से डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करें इस देश के साथ हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, जिनको 6000 की राशि प्रति साल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाती और 6000 की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी जाती। मैं आज के अवसर पर प्रदेश भर के सभी किसान बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से ये जो राशि आ रही है, ये जैसे सीमा पे जवान या खेत में पसीना बहाता किसान, दोनों का सम्मान बराबर करती है। किसान भूखे का पेट भरता है और जवान देश की रक्षा करता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने किसान और जवानों का। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की 12 विभिन्न पेंशन योजनाओं के 55 लाख से अधिक माताओं बहनों के बुजुर्ग साथियों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के खाते में भी 331 करोड़ की राशि डाली गई है। जोरदार ताली बजा करके उनको भी बधाई देने का काम करें। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। तो आज इस एक साथ जैसे आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, एक बगीचे में सारे पुष्प होते हैं, ऐसे सब अलग अलग कितना पवित्र काम कर रहे हैं महाराज जी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति के नाम मात्र पे केवल सूखा इलाका था, लेकिन वनों के माध्यम से पेड़ पौधे लगा करके अपने, मैं तो समझता हूं महाराज जी आपसे सीखना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर बार पौधे लगाता है, लेकिन पौधे की गारंटी कम रहती है, लेकिन आपके माध्यम से 7-8 साल में ऐसा लगा कि सघन वन बन गया। जोरदार अभिनंदन करें परम पूज्य महाराज जी का। और कितने आपका अलौकिक दृष्टिकोण भी है। महाराज जी ने बाबा महाकाल शंकर भगवान को तो बिठाया ही बिठाया है। इसके साथ भवनों की रचना हुई तो सामाजिक समरसता के लिए कई निषाद भवन, महर्षि वाल्मीकि भवन, संत रविदास भवन, सारे प्रकार के ऋषि मुनियों का समुच्चय करते हुए सबकी जीवन का निचोड़ ये मानवता की सेवा के लिए ये जो धाम बनाया है, हरिशंकर खटीक जी और माननीय हमारे वीडी शर्मा जी और माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कहा है कि इस सीपीरी का नाम बदल करके मात्र धाम करना चाहिए। मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अरे हमारे यहां तो मात्र सत्ता की वैसे ही मान्यता है। हमारी अपनी वसुधा को हम माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं। हमारे 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश का नाम माता पे नहीं रखता है। एकमात्र देश भारत है जो अपने देश के संस्कृति को मात्र संस्कृति से जोड़ता है, इसलिए बोलता है भारत माता की। इसमें आनंद महसूस करता है, क्योंकि परिवार के अंदर माता एक सा संस्कार देती है। मात्र संस्था हमको अपने आप में हमारे समूचे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करके एक छाया प्रदान करती है, एक कुटुंब परंपरा का निर्वहन करती है। इसलिए देवी देवता भी आनंद कब महसूस करते हैं, जब राधा कृष्ण सीताराम पहले माता का नाम लेंगे फिर भगवान का नाम आता है। यह हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर आज ग्राम छिपरी, तहसील लिघोरा, जिला टीकमगढ़, ग्राम छिपरी का नाम बदल करके मात्र धाम किया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपने और कुछ काम बताए हैं, इसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा, इसमें भी शंका नहीं, ये शासन के द्वारा होने वाला है। उद्योगों की दृष्टि से कई प्रकार के उद्योग की लिस्ट दी है। मैं आपके सभी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए यहां पर आकर के लोग आए, सभी प्रकार के शासन की सुविधा देने की यहीं से घोषणा करता हूं। बहुत सारी बातें आपने लिख दी है, अब अगला बार थोड़ा भोपाल के लिए भी रखना है। 5 साल की सरकार बनी है, एक ही बार में तो पूरा मत करो। लेकिन आज जो खास दिन है, आज महाराज जी का पृथ्वी पे अवतरण दिवस है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। संतों का तो समय ये ईश्वर की लीला है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, और शरीर की एक एक श्वास गिनती की है। ना कोई बढ़ा सकता है, ना कोई घटा सकता है। 24 घंटे में सामान्य सांस की गिनती अगर लें तो स्वस्थ शरीर में 21,500 श्वास उसकी आती और जाती है। श्वास के आधार पर कोई जन्म समय की बात करे तो ये मान के चलो कि सबका जन्म समय अभी हाल है। कौन साल की बात करे, एक सांस अंदर गई और बाहर नहीं आए तो भारत माता की क्या देर लगती है। एक एक सांस जीवन है, दूसरे श्वास की कल्पना ये केवल परमात्मा का आशीर्वाद है, यह संतों की कृपा है। हमारे अपने जीवन काल में, व्यक्ति के जीवन में मेडिकल साइंस ये कहता है कि 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है तो हमारा 1 दिन जीवन का बढ़ता है। यह 1 दिन का, और 1 साल के अंदर 6 महीने में यह शरीर
तो जैसा कि किसान भाई लोग आप लोग अभी सुन पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ज़बरदस्त भाषण, जहां से उन्होंने बताया है कि 80 लाख यानी कि 81 लाख से अधिक किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 9वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कई योजनाओं को लेकर चर्चा भी की है। लाडली बहनाओं के खाते में राशि डाली गई है और गैस सिलेंडर की राशि थी वो भी डाली गई है। 14 योजनाओं के अंतर्गत राशि जो है किसानों के खाते में पहुंची है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने लाडली बहना की 14वीं किस्त थी वो भी किसान बहनों के खाते में डाल दी है। 1,88,00,000 बहनों के खाते में जो राशि है वो पहुंच गई है। काफ़ी अच्छी बात है, जो बहनें इंतज़ार कर रही थी काफ़ी दिनों से। और आप लोगों को बता दें, लाडली बहना के साथ साथ किसानों के खाते में भी राशि 2,000 रुपये की पहुँच गई है। बहनों के खाते में भी पहुँच गई है। बहनों के खाते में तो डबल पैसा पहुँचा है, क्योंकि उनके खाते में तो राशि जो है गैस सिलेंडर की 450 रुपये वो भी पहुंच गई है 44 लाख बहनों के खाते में। तो ये बहनों को डबल फायदा मिला है। चलिए आगे सुनते वो क्या कहते हैं। जैसा जगमगाता धाम बना है, परमात्मा करे पूरा प्रदेश ऐसे आनंद में डूबे, ये महाराज जी से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। ये कृपा आपकी बनी रहे। आज के इस अवसर पर हमारे इसी कार्यक्रम में जो प्रदेश भर के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जैसे बहनों से हमारा अपना रिश्ता, मैंने पहले भी कहा है कि मातृ धाम के अंदर आऊंगा तो यहाँ प्रदेश की सौगात मिलना चाहिए। आपने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए, तो आज से ही होना शुरू हो गए। पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 1,29,00,000 हितग्राहियों को 1,574 करोड़ की राशि का अंतरण उनके खाते में डाला गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक नया इतिहास बना है। हमारे अपने इसी मंच से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के आधार पर ये जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजा करके, जिन्होंने गरीबों के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए ये कल्पना की है। और हमने कहा कि जो गैस की टंकी के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाली बहनें हैं उनको कष्ट ना हो, तो ऐसी बहनों के लिए एलपीजी गैस, जो गैर पीएम उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को गैस रिफिल करने के लिए उनके लिए भी राशि अंतरण करने का आज हमने निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 24 लाख से अधिक कनेक्शनधारी बहनों के खाते में और लाली लाख बहनों के खाते में 41 करोड़ की राशि उज्ज्वला गैस की भी डालने का अभियान निर्णय हमारे सिंगल क्लिक के माध्यम से हुआ है। सभी बहनों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। इसी के साथ साथ पूरे प्रदेश के 81 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के खाते में 1,630 करोड़ से अधिक की राशि अभी यहां से डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करें इस देश के साथ हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, जिनको 6,000 की राशि प्रति साल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाती है, और 6,000 की राशि। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जबरदस्त भाषण। आज किसानों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब लाडली बहना का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बहनें ऐसी हैं जिनको लाडली बहना योजना की राशि नहीं मिली है या फिर गलती से प्रत्याग हो गया है। अब लाडली बहना आवास राशि भी बहनों को मिलने वाली है, तो काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो जबरदस्त भाषण है, बहनों के खाते में राशि ट्रांसफ़र हो गई है। अब मुआवजा राशि मिलेगी बहनों को और किसानों को, साथ ही आप लोग को राहत राशि के साथ साथ फसल बीमा की राशि भी मिलेगी, जल्द मिलने वाली है, क्योंकि रबी 2024 की राशि अभी तक ना तो मुआवजा राशि मिली है और ना ही बीमा राशि मिली है, तो वो भी किसानों को मिलने वाली है। आप लोगों को इंतजार करना होगा शुरू से लेकर एंड तक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अगर आप लोग भाषण सुनेंगे तो आप लोग को इसमें सब कुछ समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या बताया गया है। चाहे लाडली बहना आवास योजना हो, चाहे अदर स्कीम हो, 14 योजनाओं को लेकर उन्होंने भाषण दिया है दोस्तों, तो आप लोग सुन सकते हैं। कितना पवित्र काम कर रहे हैं महाराज जी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति के नाम मात्र पे केवल सूखा इलाका था, लेकिन वनों के माध्यम से पेड़ पौधे लगा करके अपने, मैं तो समझता हूं महाराज जी आपसे सीखना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर बार पौधे लगाता है, लेकिन पौधे की गारंटी कम रहती है, लेकिन आपके माध्यम से 7-8 साल में ऐसा लगा कि सघन वन बन गया। जोरदार अभिनंदन करें परम पूज्य महाराज जी का। और कितने आपका अलौकिक दृष्टिकोण भी है। महाराज जी ने बाबा महाकाल शंकर भगवान को तो बिठाया ही बिठाया है। इसके साथ भवनों की रचना हुई, तो सामाजिक समरसता के लिए कई निषाद भवन, महर्षि वाल्मीकि भवन, संत रविदास भवन, सारे प्रकार के ऋषि मुनियों का समुच्चय करते हुए सबकी जीवन का निचोड़ ये मानवता की सेवा के लिए ये जो धाम बनाया है, हरिशंकर खटीक जी और माननीय हमारे वीडी शर्मा जी और माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कहा है
कि इस सीपीरी का नाम बदल करके मात्र धाम करना चाहिए। मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अरे हमारे यहां तो मात्र सत्ता की वैसे ही मान्यता है। हमारी अपनी वसुधा को हम माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं। हमारे 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश का नाम माता पे नहीं रखता है। एकमात्र देश भारत है जो अपने देश के संस्कृति को मात्र संस्कृति से जोड़ता है, इसलिए बोलता है भारत माता की। इसमें आनंद महसूस करता है, क्योंकि परिवार के अंदर माता ऐसा संस्कार देती है। मात्र संस्था हमको अपने आप में हमारे समूचे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करके एक छाया प्रदान करती है, एक कुटुंब परंपरा का निर्वहन करती है। इसलिए देवी देवता भी आनंद कब महसूस करते हैं, जब राधा कृष्ण सीताराम पहले माता का नाम लेंगे फिर भगवान का नाम आता है। यह हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर आज ग्राम छिपरी, तहसील लिघोरा, जिला टीकमगढ़, ग्राम छिपरी का नाम बदल करके मात्र धाम किया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपने और कुछ काम बताए हैं, इसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा।